कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने चौथी बार राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन खोलने को लेकर राज्यों को नीति बनानी होगी। राज्य अपनी नीति तैयार करें कि कैसे रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन को खोलना है। कोरोना हॉटस्पॉट इलाकों में 3 मई के बाद भी लॉकडाउन जारी रहने के पूरे आसार है, लेकिन हॉटस्पॉट इलाकों में। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लॉकडाउन का सकारात्मक असर देखने को मिला है। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में है। ये बहुत ही ऐतिहासिक वक्तव्य है, इसे याद रखा जाएगा कि प्रधानमंत्री ने कहा है हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में है, अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर चिंता की जरूरत नहीं है, इसे याद रखा जाएगा। आगे उड़ीसा, मेघालय, गोवा, तेलंगाना समेत कई राज्यों ने लॉकडाउन जारी रखने का सुझाव दिया है। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने फेज्ड मैनर में, चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन खोलने और आर्थिक गतिविधियां शुरू करने की बात की है। आपको बता दें, केरल में इस बैठक में केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन शामिल नहीं हुए। उनकी जगह चीफ सेक्रेटरी शामिल हुए थे। प्रधानमंत्री मोदी से सिर्फ 9 राज्यों मेघालय, मिजोरम, पुडुचेरी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, गुजरात और हरियाणा के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री ही बात कर पाए। समय की कमी का हवाला देते हुए बाकी मुख्यमंत्रियों को अपने सुझाव लिख कर देने के लिए कहा गया। मेरे साथ हैं गुरदीप सप्पल, मेरे सहयोगी। गुरदीप, शुक्रिया समय देने के लिए। मेरा पहला सवाल है जी, सिर्फ 9 मुख्यमंत्री ही प्रधानमंत्री मोदी से बात कर पाए। टाइमिंग को लेकर क्या कोई प्रोटोकॉल होता है? और इस वक्त जो माहौल चल रहा है, समय की कमी का हवाला दिया है, क्या इससे भी ज़्यादा कोई गंभीर समस्या है जिसमें ज़्यादा समय लग रहा है, इसलिए मुख्यमंत्रियों से बात नहीं हो पाई? प्रधानमंत्री की ये चौथी मुलाकात थी मुख्यमंत्रियों से, और जिन मुख्यमंत्रियों ने पहले बोला था, आज उसके अलावा जो बाकी थे उनको कुछ मौका दिया गया, क्योंकि 36 मुख्यमंत्री और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स हैं हमारे यहाँ यूटी और स्टेट्स के, और अगर हर एक को मानिए कि 10-10 मिनट का समय भी मिलता है तो 6 घंटे लंबी मीटिंग का समय हो जाता है एवरेज। तो इसलिए लगातार जब भी कोई बड़ी मीटिंग होती है उसमें सब लोग नहीं बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। हाँ, आज जिनको उन्होंने सिलेक्ट किया था वो ज़्यादातर छोटे राज्यों के लोग थे, और इशू ये नहीं है कि उस मीटिंग में कौन बोला, क्योंकि सारे मुख्यमंत्री शामिल थे, और बोलने के अलावा वो लिखित में भी अपने सुझाव पहले भी भेजते रहे हैं, अभी भी भेजेंगे। सवाल ये है कि इस मीटिंग में होना क्या था, क्योंकि इस मीटिंग के अंदर जो लोगों को, देश को 4 सवालों के जवाब की उम्मीद थी। एक, कि लॉकडाउन का क्या होगा, दूसरा कि राज्यों को मदद मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तीसरा जो हमारे यहाँ उद्योग, इंडस्ट्री और ऑफिस, जो नौकरी पेशा वर्ग है, उसके लिए कोई इकोनॉमिक स्टिमुलस आएगा कि नहीं आएगा, और चौथा कि जो माइग्रेंट लेबर हैं और जो छात्र फंसे हुए हैं, बाकी लोग अलग अलग राज्य में फंसे हैं, उनकी घर वापसी का क्या होगा। और इन 4 में से सिर्फ पहले इशू के ऊपर कुछ बात हुई है, संकेत मिला है। बाकी 3 पे अलग अलग मुख्यमंत्रियों ने सवाल उठाए, लेकिन वो सवाल का जवाब आया नहीं है। और अगर विनोद जी आप देखें तो लॉकडाउन के ऊपर भी जी ये क्लियर है कि लॉकडाउन जारी रहेगा कुछ इलाकों में, कुछ में छूट मिलेगी, क्योंकि लॉकडाउन को लेके समस्या ये है कि जो लॉकडाउन 550 कोरोना केसेस होने पे शुरू किया गया था, वो 28,000 कोरोना केसेस होने पे बंद नहीं हो सकता। हाँ, आज 300 जिले ऐसे हैं जहाँ कोरोना नहीं है, उन 300 जिलों में लॉकडाउन को हल्का किया जाएगा 736 में से, यानी 60%। लेकिन मुश्किल ये है कि इन 60% जिलों में बॉम्बे भी आता है, इसमें दिल्ली भी आता है, चेन्नई भी आता है, कोलकाता भी आता है, पुणे भी आता है, हैदराबाद भी आता है। तो जितने बड़े शहर हैं ये सब मिला के इकॉनमी कंट्रोल करते हैं जी, और 90% इकॉनमी फिर भी लॉकडाउन में रहेगी। जी, मैं आगे बढ़ता हूं। लॉकडाउन से देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। हालांकि प्रधानमंत्री का कहना है कि अर्थव्यवस्था अच्छी हालत में है, इसलिए मैंने बार बार कहा कि ये वक्तव्य याद रखा जाएगा। राज्यों का जो रेवेन्यू है, राजस्व, 80% तक कम हो गया है। बहुत बड़ी रकम है ये। राज्य जो हैं वो केंद्र से पैकेज की मांग कर रहे हैं, जैसे कि गुरदीप बता रहे कि उम्मीद तो ये थी कोई पैकेज अनाउंस होगा। पुडुचेरी के सीएम वी नारायणसामी ने आर्थिक पैकेज के साथ साथ केंद्र से पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट और दूसरे मेडिकल सामान की भी मांग की है।
एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर महाराष्ट्र को आर्थिक पैकेज देने की मांग की। पवार ने कहा कि लॉकडाउन के कारण रेवेन्यू में महाराष्ट्र के 1,40,000 करोड़ रुपए की कमी आई है। केरल सरकार का कहना है राज्य में अकेले तनख्वाहों का खर्च, सैलरी का खर्च ही 2,500 करोड़ रुपए है। पंजाब सरकार का अप्रैल महीने का खर्चा 7,301 करोड़ है। लॉकडाउन के कारण यूपी सरकार के राजस्व में, रेवेन्यू में 70% की कमी आई है। बिहार सरकार के रेवेन्यू में 85%, मध्य प्रदेश के रेवेन्यू में 4,000 करोड़। बंगाल ने केंद्र से आर्थिक पैकेज मांगते हुए लॉकडाउन के कारण 15,000 करोड़ का नुकसान की बात कही है। उत्तराखंड ने तनख्वाहें, सैलरीज और दूसरी ज़रूरतों के लिए हर महीने 2,200 करोड़ रुपए की ज़रूरत बताई है। हिमाचल प्रदेश ने लॉकडाउन से 450 करोड़ रुपए के रेवेन्यू के नुकसान की बात कही है। आपने कहा गुरदीप की उम्मीद तो थी कि कोई ऐलान होगा। प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों, पार्टी के नेताओं और दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों से बात कर रहे हैं, लेकिन राज्यों के आर्थिक पैकेज की मांग और जीएसटी की बकाया रकम देने के लिए केंद्र सरकार ने अभी तक कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया, जबकि लॉकडाउन को 1 महीने से ज़्यादा हो गया है। जीएसटी तो बकाया है, वो तो हक है राज्यों का। आज प्रधानमंत्री जी ने, जैसा आपने कहा कि इंटरेस्टिंग बात बोली कि अर्थव्यवस्था बड़ी पे चिंता की बात नहीं है, वो अच्छी है, लेकिन सच्चाई ये है कि अर्थव्यवस्था की स्थिति चिंताजनक है। कोरोना के पहले भी चिंताजनक थी। राज्यों का जो जीएसटी का सेस का कॉम्पनसेशन है, कॉम्पनसेशन सेस जो बोलते हैं, वो कंपोनेंट है। जब जीएसटी लागू किया गया था तो राज्यों से वायदा किया गया था कि अगर आपके टैक्स कलेक्शन में कोई कमी आएगी तो केंद्र उसको पूरा करेगी 5 साल तक। और उस समय ये माना गया था कि 14% से राज्य ग्रो करेंगे। राज्यों का जो रेवेन्यू है वो 14% पर साल ग्रो करेगा, हर साल ग्रो करेगा। लेकिन पिछले 3 साल में वो गिरते गिरते कुछ राज्य 4.7% पे हैं एवरेज, और कुछ 2% पे रह गए हैं। यानी कि राज्यों की स्थिति खराब है, अर्थव्यवस्था की स्थिति खराब है, और 14 और 2 या 4% के बीच का गैप केंद्र ने देना था और केंद्र के पास पैसा नहीं है। अभी उन्होंने अक्टूबर-नवंबर का जो सेस कंपनसेशन है वो दिया है, और नवंबर के बाद का पैसा राज्यों को नहीं मिला है। तो सरकार के पास पैसे की दिक्कत है। और दूसरी तरफ राज्य ये भी कह रहे हैं कि 1 लाख करोड़ रुपए का जो आप पैकेज दीजिए वो सेस में जोड़कर नहीं, वो कर्ज के रूप में नहीं, बल्कि अनुदान दीजिए राज्यों को, क्योंकि राज्य ज़मीन पर लड़ाई कर रहे हैं। आज ही हमारे चैनल पे मुख्यमंत्री राजस्थान ने बोला कि 1 महीना पहले उन्होंने ये बात की थी कि राज्यों को आप 1 लाख करोड़ दीजिए, तो ना वो पैसा आया है, ना सेस का पैसा आया है। और राज्यों की समस्या ये है कि इस कोरोना से निकलने के बाद अब सवाल उठेगा जीएसटी के ऊपर, क्योंकि राज्यों के पास पैसा नहीं है। टैक्स अब जीएसटी के थ्रू सेंटर पे जाता है। राज्यों के पास जिन 3 चीज़ों का टैक्स आता है ज़्यादातर, जो स्टेट जीएसटी को छोड़ दीजिए, तो वो आता है जो अल्कोहल, शराब से टैक्स, तो अल्कोहल की बिक्री बंद है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे टैक्स, तो आजकल गाड़ियाँ वाड़ियाँ फैक्ट्रियाँ सब बंद हैं, तो वो भी नहीं आ रहा है। और ज़मीनों की रजिस्ट्री का टैक्स, तो वो भी बंद है। तो एक तरफ राज्यों के पास पैसा आ नहीं रहा है, दूसरी तरफ जीएसटी का जो उनको ग्रांट मिलना था, कंपनसेशन सेस मिलना था, वो मिल नहीं रहा है, और अनुदान मिल नहीं रहा है। और तीनों लेवल पे राज्य अब बड़ी बुरी स्थिति में हैं। कई राज्यों ने कहना शुरू कर दिया है कि आने वाले समय में वो खर्चा कैसे चलाएंगे, इसकी चिंता है। जी, कोरोना संकट और लॉकडाउन के कई मौकों पर केंद्र सरकार और गैर बीजेपी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ रिश्तों में तलखी, थोड़ा कड़वापन भी देखने को मिला है। केंद्र सरकार पर एक तरफा फैसले लेने और राज्यों को भरोसे में नहीं लेने के आरोप लग रहे हैं। जैसे लॉकडाउन का अनाउंसमेंट हुआ था कि 4 घंटे के नोटिस पे बिना मुख्यमंत्रियों से सलाह लिए लगा दिया। बिना सलाह मशवरा लिए केंद्र सरकार ने इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम यानी IMCT बंगाल भेजे जाने से ममता बनर्जी नाराज हैं। केरल में रेस्टोरेंट, किताबों की दुकानें खोलने के फैसले पर केंद्र सरकार ने नाराजगी जताई है, जबकि कोरोना से लड़ाई में केरल ने बहुत अच्छा काम किया है। केंद्र की भेजी रैपिड टेस्टिंग किट के नतीजे खराब आने के बाद राजस्थान में तो टेस्टिंग रोकनी पड़ी है। बंगाल सरकार ने भी किट पर फैसले उठाए हैं। केंद्र सरकार को भी रैपिड टेस्टिंग किट के इस्तेमाल पर रोक लगानी पड़ी है। CPM महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने PR कैंपेन में जुटे हैं, पब्लिक रिलेशंस कैंपेन में जुटे हैं। सरकार की नीतियों से हो रही लोगों की परेशानियों से वो बेपरवाह हैं। केंद्र सरकार ने 20 और 25 अप्रैल को 2 बार लॉकडाउन में छूट देने का ऐलान किया,
लेकिन कहाँ कहाँ दुकानें खोली जाएं और आर्थिक गतिविधियां शुरू की जाएं, इसको लेकर कन्फ्यूजन अभी भी बना हुआ है। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को क्या राज्यों के सहयोग के बिना लड़ा जा सकता है? राज्यों का भरोसा जीतने के लिए केंद्र सरकार को कौन कौन से कदम फौरन उठाने चाहिए तत्कालिक? हम लोग लगातार इस प्रोग्राम में बात करते आए हैं कि कोरोना की महामारी एक ऐसा संकट है जिसमें हर एक को अपनी चाल बदलनी पड़ेगी, चाहें या ना चाहें। अब आप देखिए हो क्या रहा है कि पिछले सवा महीने के अंदर केंद्र सरकार का और खुद प्रधानमंत्री जी का भी रुख धीरे धीरे चेंज हुआ है। पहले जब लॉकडाउन की घोषणा हुई थी तो बिना किसी से कंसल्टेशन के हो गई थी। उसके बाद लगातार तबलीगी हुआ। उसके बाद बोला कि राज्य जो है कोई भी खरीदारी खुद नहीं कर सकते हैं, पीपीई, टेस्टिंग किट सब केंद्र खरीदेगा उनके लिए। उसके बाद बोला कि सारे ऑरेंज डिस्ट्रिक्ट, रेड डिस्ट्रिक्ट, ग्रीन डिस्ट्रिक्ट एमएचए तय करेगा। और धीरे धीरे अब क्या हुआ है, अब जो लॉकडाउन कैसे निकलना है ये राज्यों पे छोड़ दिया गया है, उनसे सलाह करके केंद्र तय करेगा। अब तबलीगी के मामले में खुद प्रधानमंत्री जी का ये आ गया कि कोई जाति धर्म नहीं होता है। अब जो पीपीई है, कोरोना की किट्स ने राज्य को अधिकार वापस दे दिए कि आप खरीदिए। तो ये जो सच्चाई है ये सिर्फ केंद्र सरकार पे नहीं, सबके ऊपर ये उजागर हो रही है कि कोरोना की लड़ाई अकेले कोई एक व्यक्ति, चाहे वो भारत के प्रधानमंत्री क्यों ना हो, नहीं लड़ सकते। अकेले कोई एक सरकार नहीं लड़ सकती, चाहे वो बीजेपी की सरकार क्यों ना हो, और कोई एक पार्टी भी नहीं लड़ सकती है। लेकिन जो व्यवहार में चेंज आ रहा है, ज़रूरी नहीं होता है पब्लिक लाइफ में उसको शब्दों में बोला जाए। यह स्वागत योग्य चेंज है और लगातार राज्यों के साथ उनकी बातचीत अब हो रही है। सिर्फ जहाँ पे मामला अटका है वो हमने जैसे बोला कि जो राज्यों को पैसा देना है, जो इकोनॉमी को खड़ा करने के लिए, रीस्टार्ट करने के लिए मदद करनी है, उसमें अभी कमी है। बाकी बातचीत तो अब धीरे करके शुरू हो गई है, सलाह मशविरा भी शुरू हो गया है। और अब तो आज ये संकेत दे दिए कि राज्य अपना प्लान बनाएंगे कि लॉकडाउन से कैसे निकलना है, और राज्य तय करें कि उनके ग्रीन जोन कौन से और रेड जोन कौन से हैं।